मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि हमारे सर से हाथ नहीं उठा, हमारे सर से एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते शफ़क़त नहीं उठा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे सर से हाथ उठ गया है तो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि उनका ये कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट कोई भी पॉलिसीज़ 2 दिन, 2 महीने या 2 साल के लिए नहीं बनाते, बल्कि वो 20 साल के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। यानी उनका कहने का मकसद ये था, अगर इसको इस तरीके से लिया जाए कि अगर ये हुकूमत 20 साल भी अभी है तो एस्टैब्लिशमेंट का साया और हाथ इनके सर पर रहेगा। एक तो ये कि एक मुल्क का वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर एक बहुत बड़ी बात, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा बयान दे रहा है कि जिसमें वो ये तस्लीम कर रहा है कि ये हुकूमत, इसके सर पर किसी का हाथ है, एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लंदन में बैठकर जो बातें कर रहे हैं उनको जान लेना चाहिए कि उनके सर से अब हाथ उठ गया है। तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले जो हुकूमतें थीं उनके सर पर भी उनका हाथ था। अच्छा, अब ये याद रखिए कि इससे पहले जब ये बयान आया था कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं, कि नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है, वो पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, और सिर्फ वो पाकिस्तान आएंगे नहीं बल्कि वो इसके अलावा यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, कि वही आगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो ये उनकी ख्वाहिश है और ये उनके इरादे हैं। और PMLN का कैंडिडेट आप नवाज शरीफ को ही समझिए। जब ये सारी बातें सामने आई थी तो शेख रशीद साहब का कोई बयान सामने नहीं आया था और सब ये कह रहे थे कि लगता है कि कोई डील हो गई है एस्टैब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान। इसकी वजह ये कि एक मर्द मुजाहिद और एक अल्लाह के बंदे ने अभी तक कोई बात नहीं की, क्योंकि वो तो ऐसे मामले पर कभी कुछ कहे बिना चूकते नहीं हैं, और वो जो कहते हैं उसमें वो डिफेंड करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये बात गलत है और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि वो झुटलाएं कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, PMLN और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील नहीं हो रही और हमारे सर से कोई हाथ नहीं उठा, हमारे सर पर हाथ उसी तरीके से जैसे पहले था, जब हम आए थे तब था, उससे पहले भी था और अभी भी है। तो ये बात की जा रही थी कि ऐसा लगता है कि ये सच है, इसका मतलब है ये बात, क्योंकि शेख साहब ने भी आकर कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की, कुछ कहा नहीं, वो भी चुप चुप हैं। तो दाल में कुछ काला है, बल्कि हो सकता है कि दाल ही पूरी की पूरी काली हो। तो आखिरकार फिर शेख साहब सामने आ गए। अब हो सकता है उनको किसी ने कहा हो कि भाई देखिए ये कहा जा रहा है कि ये डील तो सच है, क्योंकि शेख साहब कुछ बोल ही नहीं रहे, या फिर खुद भी उन्होंने महसूस किया हो तो उन्होंने कहा हो कि अच्छा चलें मैं फिर ये कहता हूँ। और अब एक लाहौर में तकरीब थी संडे को, इतवार के रोज़, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उस दौरान उनका ये कहना था कि हमारे सर से हाथ नहीं उठा, हमारे सर से हाथ नहीं उठा, यानी उनके सर से, इस हुकूमत के सर से दस्ते शफ़क़त नहीं उठा। उन्होंने कहा हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जो लोग ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, दरअसल लंदन में बैठकर जो बातें कर रहे हैं उनके सर से हाथ उठ गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ आना चाहेंगे तो मैं 24 घंटे के अंदर उनको पासपोर्ट जारी करूँगा और वीज़ा जारी करूँगा, बल्कि मैं उनको टिकट भी दूँगा कि वो आ जाए। अच्छा, ये सब पहलू, एंगल्स तो हैं ही, लेकिन हम ये सोचने की बात है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक तरफ जब ये तनकीद की जाती है कि जो भी हुकूमत आती है वो किसी की आशीर्वाद से आती है, इदारों का नाम लिया जाता है, कहा जाता है कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है, जिनके सर पर वो हुकूमत में आ जाते हैं, जिनके सर से उनका हाथ उठ जाता है वो हुकूमत से चले जाते हैं। तो चलें, सहाफ़ी, तजिया निगार, ये सब लोग जो हैं वो तो उनको कहा जाता है भाई आप तनकीद कर रहे हैं, आप जो हैं वो बिला वजह की मुखालफत करें, ये गलत बयानी है, ये गलत बयानी है, नैरेटिव गलत है, ये हमने मतलब उन्होंने क्या किया, जो हुकूमत आती है अपने किए की खुद जिम्मेदार होती है। ठीक है, इसको भी हम बहुत से तरीक़ों से इसको ले सकते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई इस तरह कह रहा है उसमें कोई लॉजिक है तो ठीक समझा जा सकता है। लेकिन जब एक इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला आकर कोई ऐसा बयान देता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो हुकूमत है इसके सर पर हाथ अभी तक मौजूद है, यानी इनके ऊपर हाथ तब से है कि इनको लाए भी वो हैं, और फिर इनके अभी तक ये हुकूमत जो कायम है वो सिर्फ इस वजह से कायम है क्योंकि कुछ इदारों का इनके ऊपर हाथ है, दस्ते शफ़क़त मौजूद है, साया है, और अगर ये साया और हाथ उठ गया इनके सर से तो फिर ये चले जाएंगे। अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये निकल रहा है। अब क्या इनके ऊपर कोई तनकीद करेगा, इनसे कोई सवाल पूछेगा, कोई इनसे ही पूछेगा कि जो आपने बात की है आप समझ सकते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? आप खुद से ही बात करें कि आपकी हुकूमत जो है उसके ऊपर किसी का हाथ है, और उसके लाने में भी फिर इसका मतलब है किसी का हाथ है, तो आप तो खुद इसको तस्लीम कर लें। वो अलग बात है कि ये बात बड़े ही
यानी ये कि क्या कहना चाहिए, सभी करते हैं इसके ऊपर बात, सभी जानते हैं पाकिस्तान के माजी हिस्ट्री से लेकर अब तक जो कुछ भी होता रहा है और जो सियासी जमातें वो जिस तरीके से बनती हैं उसमें किसका हाथ होता है, फिर वो जब आती हैं इलेक्शन में उसका किसका हाथ होता है, और असल में हुक्मरानी यहाँ पे कौन करता है, इस पर बहुत बात की जाती है। वो बात अपनी जगह पर है, तनकीद करने वाले अपनी जगह पर। देखिए, एक जर्नलिस्ट को, एक तज्जिया निगार को, या ये कि एक्टिविस्ट को, या ये कि ओपिनियन मेकर को कोई ओपिनियन बनाने का, उसके ऊपर बात करने का हक होता है, वो कर सकता है, उसका काम ये है। वो उसमें वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एक इंटीरियर मिनिस्टर यानी हुकूमत वक्त का नुमाइंदा और इतना बड़ा, इतने अहम डेजिग्नेशन पर रहने वाला जब ये बात करता है तो फिर इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सच है और वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे सर पर हाथ है और हम तो उन्हीं के बंदे हैं। और चले बंदे तो अलग बात, आप तो हुकूमत ही आपने कर दिया ना, हुकूमत के सर पे साया। आप अगर ये कहते हैं मेरे सर पर साया है तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कोई ज़ाहिर है 40-50 सालों से जो है शेख साहब पॉलिटिक्स में हैं और उन्होंने बहुत सारी पार्टियाँ छोड़ी हों, कुछ पार्टियां ज्वाइन की हों, लेकिन आज तक उन्होंने एक पार्टी नहीं छोड़ी, ये तो सब जानते हैं। उस पार्टी पे वो हमेशा रहते हैं और यही वजह है कि उस पार्टी में रहने की वजह से वो हर हुकूमत में भी होते हैं और उनको कोई ना कोई अहम डेजिग्नेशन भी मिल जाता है। ये बात अपनी जगह पर। कोई इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई कहता है तो उस पर ठीक है, ओके, अगर आप हैं ऐसे तो इस तरह समझते हैं और आपको इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं। वैसे दूसरों को बूट पॉलिश और इस तरह के नाम देते रहते हैं, लेकिन खुद वो तस्लीम करते हैं। लेकिन इसका आपको हक है कि आप अपने मुतालिक कोई ऐसी बात करें, लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे हैं हमारे सर से, यानी ये कि हुकूमत के सर से हाथ नहीं उठा, तो इसका मतलब ये आप हुकूमत को ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत पे किसी का हाथ है, इसको लाने में, बनाने में, और अब तक यहाँ पर मौजूद है तो किसी की वजह से मौजूद है। तो आप सोचिए कि ये क्या कहा गया है। अच्छा, इसी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानात सिर्फ सियासतदान नहीं देते, सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतनी ये नहीं दिखाते कि उनको समझ में ना आ रहा हो कि वो कह क्या गए हैं जोश और जज्बे में। लोग भी इस तरह करते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में तो इस तरह का नैरेटिव देखने को इतना ज़्यादा मिलता है कि बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मैं इस वक्त आपको एक वीडियो दिखाई देती हूँ। अब इस वीडियो में आप देख लीजिए जो बातें की जा रही हैं वो कितनी लॉजिकल हैं और मोहब्बत किसी इदारे से, फ़ौज से, अपने मुल्क से, हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़्म, वो अपनी जगह पर। हर शख्स को नेचुरली, कुदरती तौर पर अपने मुल्क से, अपनी फ़ौज से, अपने इदारों से, हर चीज़ से मोहब्बत और लगाव होता है। लेकिन जब इस तरह का बयानिया इख्तियार किया जाता है तो फिर वो साफ नज़र आता है कि या तो ये बूट पॉलिश की जा रही है या फिर ये कि इतना ही हम जो है वो अपने आप को उस जगह पर ले आए हैं कि जहाँ पर हमें समझ ही नहीं आती कि हम जब कोई बात कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा पूरी दुनिया में, और हम ये क्या कह रहे हैं। यानी हम किसी को सपोर्ट करने के बजाय उस वक्त हम उसके ख़िलाफ़ एक तनकीद का जवाब पैदा कर रहे होते हैं, जिसकी आप ये बातें करते हुए जो मैं आपको भी वीडियो दिखाने लगी हूँ और जो शेख साहब ने बात की है, तो हम दरअसल उस इदारे को आपने ये सपोर्ट नहीं की, उसको आपने कोई टेक नहीं दी कि चलें बड़ी अच्छी बात उसके लिए हुई हो, बल्कि ये आपने तनकीद का एक दरवाज़ा खोल दिया। पहले ही दरवाजे खुले हुए, लेकिन आप खुद ये मौका दे रहे हैं लोगों को कि अब आएँ और तनकीद करें, स्टार्ट हो जाए दोबारा से वही सब कुछ कि जी लाने वाले भी ये, बनाने वाले भी ये, ले जाने वाले भी ये, निकालने वाले भी ये, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये ऐसी स्टेटमेंट्स ऐसा मौका देती हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाई देती हूँ। पूरे मजमे में किसी ने कुछ नहीं किया, एक जनरल बाजवा ने यूं किया। एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी दरबार है, तो हजरत उमर जो हैं वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हजरत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जर्नैल बाजवा है, कोई फाइल उसको दी गई। तूने हमें अच्छा जर्नैल दिया है बाजवा, उसकी हिफाजत फरमा। अच्छा जी, एक तो होती है खुशामद, एक होती है चापलूसी, एक होती है बूट पॉलिश, और फिर उससे भी अगर आप आगे चले जाएं तो बूट लिकिंग और क्या क्या कहा जाता है। तो मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि उससे भी कहीं आगे की चीज़ें मुझे समझ में ये नहीं आती कि जिनके लिए कही जाती हैं बातें, ये सब कुछ बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के लोग और इदारे जिनके लिए इस तरह की हमें नैरेटिव देखने को मिलता है, तो वो ये देखकर वाकई खुश होते हैं या अपना सर पीट लेते हैं या मातम करते हैं कि ये मज़ीद हमें जो है वो क्या ख़राब करने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी बातों से खुश भी होते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जब एक कौमी बयानिए के तौर पर ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो फिर ये बड़ी
हैरानी की बात होती है। अच्छा चलिए, एक और ख़बर भी मैं आपको दे देती हूँ। वो ये है कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं इस तरह की, तो आजकल जब से अली अहमद कुर्द साहब लाहौर से गए ना, वो तकरीर करके एक जर्नैल, तब से बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है एक्टिविज़म, और एक के बाद एक ऐसा केस टेकअप किया जा रहा है जिसमें हम देखते हैं कि जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं कोर्ट की, तो उसमें बहुत कुछ कहा जाता है। लोग ख़ास तौर पर ऐसी बहुत सारी ज़मीनें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है ना, बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है पाकिस्तान में, देखें ना, ये तो सीरियल के ऊपर भी फ़ौजी सीरियल लिखा हुआ है, जो फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर भी फ़ौजी फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है, तो हर जगह पर तो उनका कब्ज़ा है, हर जगह पर जो है वो लिखा होता है। अस्करी पार्क है कराची का, जिसके ऊपर केस के ऊपर काफ़ी सख्त चीज़ें कही गई हैं। इसमें चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि हम जानते हैं कि आप जाने देते हैं, हम कदर करते हैं, आप जाने देते हैं, हम कदर करते हैं, ये ज़मीनें जिसकी हैं उसको वापस दी जाए। और ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी अमीन की तरफ से कि हम आपको हुक्म दे रहे हैं, आप शर्मिंदा हो रहे हैं, हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि ये जिनकी ज़मीनें हैं उनको वापस की जाए। और ये भी कहा गया कि ज़मीनें आपको इसलिए दी थी कि इनके ऊपर किसी का कब्ज़ा ना हो, इसलिए ये ज़मीन आपको दी थी कि इसके ऊपर किसी का कब्ज़ा ना। इसका मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि आपने खुद ही इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब ये बात क्यों की गई? क्योंकि वो जो पार्क है उसमें 3 शादी हॉल बने हुए हैं, और उन 3 शादी हॉल की जो डिटेल्स आई हैं उसमें एक शादी जो होती है, एक इवेंट जो होता है, उसके 5 लाख लिए जाते हैं। अब 5 लाख अगर आप इसको डेली, फिर मंथली और फिर एनुअली इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें तो सोचें कि अमाउंट कहाँ जाती है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट कौन खा रहा है, इतना पैसा कौन खा रहा है? अब फिर डिसाइड है कि वो अस्करी पार्क है, अस्करी उसके साथ लगा हुआ है, फिर तनकीद तो होगी, फिर अखबारों में भी छपेगा और फिर टेलीविज़न पे भी बात होगी, फिर हर जगह लिखा भी जाएगा। अब ये हर जगह पे ये स्टोरीज पब्लिश हो रही हैं। देखिए जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो तो हर जगह पर जाती हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी पब्लिश होते हैं, यहाँ पर भी जी क्या कौन सा जो है केस चल रहा है, उसके ऊपर क्या क्या कहा गया। और जब जजेस की तरफ से और चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह की बात सामने आएगी और कही जाएगी तो वो तो हर जगह पे कोर्ट होगी। तो मुझे लग रहा है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ इस तरह के केसेस लिए जा रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अभी दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।